अगर क्लास 10 वाले बच्चे ये संस्कृत का जो तरीका मैं बता रहा हूँ, अगर इन चीज़ों पर ध्यान देते हैं ना, तो उनका 100% संस्कृत में नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता है। यानी 100% यहाँ से नंबर उठा सकते हैं। जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, पूरे किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बस जो तरीका मैं आपको समझाऊंगा वो समझ लेना है। अगर क्लास 10 वाले बच्चे वीडियो नहीं देखते हैं ना, और जिन जिन बच्चों को संस्कृत हार्ड लगता है और रोना रोते हैं कि मुझे संस्कृत नहीं आते, संस्कृत में फेल हो जाएंगे, वो सारे बच्चे इस वीडियो को जरूर देखें। देखिए संस्कृत में पहले क्या क्या प्रश्न करता है, ठीक है ना, कैसे आपको तैयारी करना है संस्कृत में। देखो संस्कृत में जो होता है ना, आपके जो प्रश्न होते हैं सबसे पहले 50% ऑब्जेक्टिव आएंगे। मतलब ऑब्जेक्टिव जो होगा आपको 1 से 100 तक ऑब्जेक्टिव देगा और 50 गो मात्र प्रश्नों का उसमें जवाब देना है। यानी समझिए कि 100 गो में से 50 गो का आंसर देना है, 50 गो छोड़ देना है। अब आप सोचे होंगे सर ये ऑब्जेक्टिव सारा प्रश्न हमारा कैसे लगेगा एग्जाम में। देखो बाबू, ऑब्जेक्टिव अगर सारे प्रश्न आप लाना चाहते हैं तो कुछ नहीं करना है, आप अपने किताब के सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव छांट लीजिए। अगर वो भी नहीं हो रहा है तो किसी टीचर से संस्कृत का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव कम से कम 1000 से 500 ले लीजिए। गारंटी ठोकते हैं कि वहां से आपका 50 को जो ऑब्जेक्टिव है एकदम लड़ेगा, कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है ना। यानी आपको करना कुछ नहीं ऑब्जेक्टिव लाने के लिए। या मैं भी क्लास 10 का संस्कृत का जो प्लेलिस्ट है मेरा, उसमें पूरे संस्कृत का ऑब्जेक्टिव पढ़ा दिया, उसको जाकर आप देख लीजिए, ठीक है ना। जो कम से कम 1 से 1500 संस्कृत का ऑब्जेक्टिव इकट्ठा कर लिया, वो सारे ऑब्जेक्टिव को एग्जाम में लड़वा सकता है। बस आपको एक काम करना ऑब्जेक्टिव लाने के लिए, मतलब इंपॉर्टेंट किताबों का ऑब्जेक्टिव छाट लीजिए, कम से कम 1500, सारे आपके 50 ऑब्जेक्टिव लड़ जाएंगे। तो ये तो बात रही ऑब्जेक्टिव का। अब आते हैं लॉन्ग का, बात करते हैं कि सर लॉन्ग कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए 100 ऑब्जेक्टिव देगा आपका, 100 ऑब्जेक्टिव देगा जिसमें 85 का जवाब देना है। तो 1500 2000 ऑब्जेक्टिव अगर इकट्ठा कर लेंगे तो सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके संस्कृत के लड़ जाएंगे। अब लॉन्ग की बात करते हैं कि लॉन्ग में क्या क्या प्रश्न आता है। देखो लॉन्ग में सबसे पहले समझिए कि लॉन्ग में जो होता है वो आपका कम से कम गद्यांश जो होता है, गद्यांश का मतलब पढ़कर लिखने वाला। देखिए ये आपको दिया हुआ संस्कृत में, और यहाँ पर इसी को पढ़कर ये सारे प्रश्नों का जवाब देना है। कम से कम ये 13 नंबर का आपका गद्यांश आता है। जैसे कि यहाँ पर 2 नंबर और 4 नंबर कितना हो गया, 6 नंबर, ठीक है ना। ये 6 नंबर हो गया। उसके बाद इधर भी आपको दिया हुआ है, इधर भी आपको दिया हुआ है 1 नंबर यहाँ पर दिया हुआ, देख सकते हैं 1 नंबर, उसी प्रश्न का है गद्यांश, ठीक है ना। उसके बाद आगे भी जब प्रश्न देखेंगे 1 नंबर, यहाँ 1 नंबर प्रश्नों को देखिए आप, ये 1 नंबर उसी का है। गद्यांश को देखिए, गद्यांश को यहाँ पर दिया है, इसको पढ़ के क्या करना, प्रश्नों का आपको जवाब देने हैं। यानी कहने का सीधा सा मतलब क्या है बाबू, कि गद्यांश जो होता है ये कम से कम 13 नंबर का आपका प्रश्न करता है संस्कृत में। और गद्यांश में कुछ नहीं करना है, गद्यांश में इसी में से क्या होता है, जैसे ये दिया हुआ है इसी को पढ़कर इन प्रश्नों का जवाब देना है, ठीक है ना। तो इनमें थोड़ा सा दिमाग लगा देंगे तो आपका ये 13 नंबर गद्यांश से उठ जाएगा। अब गद्यांश के बाद जो संस्कृत में आते हैं वो आपका संस्कृत में क्या आता है बाबू, देखो बोलता है कि निम्नलिखित में किन्हीं 2 का उत्तर देना है। कहने का मतलब है कि आपको बोल रहा है कि ये किताबी प्रश्न दिया हुआ है, किताबी प्रश्न नहीं, लेटर लिखने के लिए दिया हुआ है। संस्कृत में लेटर आपको लिखने हैं। देखो संस्कृत में लेटर लिखने के लिए कम से कम ये 8 नंबर के आते हैं, ठीक है ना। मतलब यहाँ पत्र बोला ना, देखिए जैसे ग्रीष्म बोला कि ग्रीष्म अवकाश में आप शैक्षणिक यात्रा पर जा रहे हैं, यात्रा व्यय के लिए 1500 रुपए भेजने के लिए पिताजी को पत्र लिखे। यानी आपको कहने का मतलब ये संस्कृत में दिया हुआ है 4 गो देगा, 4 गो आपको देगा, देख सकते हैं यहाँ पर 4 गो संस्कृत में पत्र देगा, और 4 गो में से मात्र हमें कितने प्रश्नों का जवाब देना है, मात्र 2 गो प्रश्नों का जवाब देना है। यानी 1 गो प्रश्न 4 नंबर का होता है तो 2 गो प्रश्न कितने नंबर का हो जाएगा, 8 नंबर का आपका हो जाएगा। इस तरह से अगर आप इन चीजों पर ध्यान देते हैं। अब देखो रही बात पत्र कैसे लिखना है, तो बाबू इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके पत्र लिखना सीख लीजिए। संस्कृत में कैसे पत्र लिखते हैं देखो बहुत ही ट्विकली, मैंने एक बार अगर मेरा वीडियो आप देख लेंगे पत्र लिखने का तो आसानी से आप लिख सकते हैं, याद भी नहीं करना पड़ेगा, रटना भी नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से 13 नंबर का गद्यांश आता है और 8 नंबर का आपका क्या आता है, पत्र लिखने के लिए आता है संस्कृत में, ठीक है। उसके बाद क्या प्रश्न आते हैं, उसके बाद देखिए जो प्रश्न आते हैं वो आपका होता है एक पर निबंध, यानी संस्कृत में अनुच्छेद लिखना होता है। ये 7 नंबर का अनुच्छेद आते हैं। क्या आते हैं बाबू, 7 नंबर के आपके अनुच्छेद आते हैं। देख सकते हैं ध्यान से इन चीजों को आप देखिए। 7 नंबर का अनुच्छेद आते हैं। क्या बोला है कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर संस्कृत भाषा में अनुच्छेद लिखे। अब आप ये सोचेंगे सर अनुच्छेद मतलब निबंध, जैसे अस्माकम देश, अस्माकम राष्ट्रपिता, दुर्गा पूजा, विजयादशमी, सदाचार गो, ये संस्कृत में निबंध लिखने के लिए दिया है। तो बाबू जिन जिन बच्चों को संस्कृत में निबंध नहीं लिखने आता है उनके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वो जाकर देख लेंगे। क्योंकि संस्कृत में निबंध लिखने का सबसे आसान तरीका बताऊं, रटना भी नहीं है, उसको जाकर एक बार देख लेना। ये 7 नंबर का कम से कम निबंध आपका पूछेगा। उसके बाद किताबी प्रश्न जो होता है ना आपका, ये कम से कम नहीं भी पूछेगा बाबू किताबी प्रश्न, तो ये 6 नंबर किताबी प्रश्न नहीं, ये अनुवाद करने के लिए, संस्कृत में अनुवाद करने के लिए बोल रहा है ना कि निम्नांकित वाक्यों में किन्हीं 6 का संस्कृत में अनुवाद करे। दिया रहेगा 12 गो, लेकिन अनुवाद करना मात्र कितने का, 6 का। अब संस्कृत में भी
कैसे अनुवाद करना है इसका भी लिंक मैं दे दूंगा। बस देखो 2 से 3 मिनट का सारा वीडियो मिलेगा, उसको देख लेना है, उस ट्रिक को समझ जाना है, आप आसानी से कर पाएंगे संस्कृतों का अनुवाद। आपको पूरे नियम कानून पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बस अर्थ मेरे दिखाए गए तरीकों को फॉलो करिए और संस्कृत में आसानी से आप क्या करेंगे, अनुवाद कर लेंगे। तो 6 नंबर का संस्कृत में अनुवाद करने के लिए आता है। उसके बाद ये 16 नंबर का जो होता है किताबी प्रश्न आपके संस्कृत में पूछता है। मतलब 16 को प्रश्न दिया है जिसमें से मात्र 8 को प्रश्न का जवाब देना है और 2 नंबरिया प्रश्न तो इसी कारण से 16 नंबर का हो गया। यानी कहने का सीधा सा मतलब क्या है, 13 नंबर का गद्यांश पूछेगा, 8 नंबर का आपका पत्र पूछेगा और ये आपका 7 नंबर का अनुच्छेद पूछेगा, 6 नंबर का निबंध अनुवाद पूछेगा और 16 नंबर का आपका किताबी प्रश्न पूछेगा। इस तरह से अगर इन सभी चीज़ों को ऐड करते हैं तो ऑब्जेक्टिव 50 गो, ऑब्जेक्टिव कितना बाबू 50 नंबर का। आइए लॉन्ग क्वेश्चन जोड़ेंगे 50 नंबर का, टोटल 100 नंबर हो जाएगा। करना कुछ नहीं है, क्या करना है मैंने तरीका आप लोग को ये बता दिया कि आप कम से कम 1000 से 1500 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव अगर इकट्ठा कर लेते हैं संस्कृत का तो 50 ऑब्जेक्टिव आपके लड़ जाएंगे। उसके बाद आपको संस्कृत में क्या पढ़ने हैं तो गद्यांश पढ़ लेना है, संस्कृत में पत्र लिखना सीख लेना है। उसके बाद संस्कृत में अनुवाद करना आपको सीख लेना है, संस्कृत में अनुच्छेद लिखना सीख लेना है, उसको अनुवाद करना सीख लेना है। किताबी कुछ प्रश्न आपको इकट्ठा कर लेना है। जैसे मान लीजिए 50-60 को भी अगर संस्कृत का 2 नंबरिया प्रश्न इकट्ठा कर लेंगे ना तो ये सारे आपका 2 नंबरिया प्रश्न लड़ जाएंगे, ठीक है ना। तो इन सभी का लिंक गद्यांश कैसे लिखना है, उसके बाद निबंध, ये आपका पत्र कैसे लिखना है, संस्कृत में निबंध कैसे लिखना है और कैसे अनुवाद करना है, किताबी प्रश्नों का भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसलिए सारे क्लास 10 वाले बच्चे इन सारे वीडियो को देख लीजिएगा। अगर आप इन सब चीज़ों को सीख लेते हैं, देखिए जैसे मैंने बता दिया आपको संस्कृत में निबंध लिखना सीख लेना है, ठीक है। दूसरा चीज़ आपको उसके बाद संस्कृत में निबंध लिखना सीख लेना है, उसके बाद संस्कृत में पत्र लिखना सीख लेना है, गद्यांश जो पढ़कर लिखने वाला होता है, उसके बाद अनुवाद करना सीख लेना है। किताबी प्रश्न आपका आएगा तो किताबी प्रश्न 50 को 60 को इकट्ठा कर लेते हैं तो ये 16 नंबर का लड़ जाएगा। इन 5 को चीज़ों को पढ़ना है, बस क्या क्या पढ़ना है, निबंध, पत्र, गद्यांश, अनुवाद और उसके बाद किताबी प्रश्न। इन सब चीज़ों को अगर पढ़ लेते हैं तो आपका संस्कृत पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। मुझे विश्वास है कि संस्कृत का जो चीज़ें मैंने आपको बताई है इसको फॉलो करके आप बहुत ही अच्छे नंबर लाएंगे। अगर इस तरीका से आप तैयारी करते हैं बाबू तो संस्कृत में आपका पूरे मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता। याद देखिएगा 100 गो ऑब्जेक्टिव करेगा प्रश्न जिसमें से 50 ही ऑब्जेक्टिव का जवाब देना है। उसके बाद संस्कृत में निबंध पूछेगा, पत्र पूछेगा, गद्यांश पूछेगा, संस्कृत में अनुवाद करने का पूछेगा। तो इन सब चीज़ों को आप फॉलो कर लीजिए, आसानी से एकदम आसान तरीके से आप संस्कृत में पूरे के पूरे 100 मार्क्स ला सकते हैं। तो इस तरीके से आप 100 मार्क्स संस्कृत में ला सकते हैं। अब एक काम कर दीजिए, आप इस वीडियो को सारे बच्चे के पास शेयर कर दीजिए। यदि आप किताबी प्रश्नों का या संस्कृत के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्नों का नोट्स लेना चाहते हैं तो यहाँ पर मैं अपना व्हाट्सअप नंबर देता हूँ 76 450 29 149। इस नंबर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं और कांटेक्ट करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्नों का नोट्स ले सकते हैं। लेकिन ध्यान इस बात का रखिएगा कि इससे कॉल नहीं लगेगा, केवल व्हाट्सअप पर मैसेज करिएगा, ठीक है। चलिए, जय हिंद।